हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद की हुजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं पास्टर लवप्रीत और परमेश्वर का दास और खुदावंद की हुजूरी में प्रेजेंस में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। और सचमुच खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। आज की वीडियो जो ख़ास वीडियो है आप लोगों के लिए, बहुत ही ख़ास मैसेज है। इसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि खुदावंद का ये गुड मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और सबसे पहले मैं क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकबादें देता हूँ आपको। ये क्रिसमस का मंथ है, ब्लेसिंग का मंथ है, और इसमें बहुत सारी बरकत और आशीष परमेश्वर आपको दें। और साथ ही में मैं न्यू ईयर की बहुत सारी आपको मुबारकबादें देता हूँ। ये नया साल आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण हो। और जैसे बाइबल के अकॉर्डिंग आज हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें और भी बहुत सारी बरकतों के साथ, आशीषों के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ और भी ब्लेस करेंगे इस मंथ में, इस न्यू ईयर में। तो आइए हम जानेंगे बाइबल में से बहुत सारी बातें। जैसे बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम अफिसियों 1:3 में, जिसमें हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। तो आइए हम जानते हैं। बाइबल में लिखा है, अफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो ये बाइबल का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हर प्रकार की बरकत, आशीष दे दी है। ऐसा नहीं है कि उसने देनी है, बाइबल हमें बताती है कि उसने दे दी है। जैसे बाइबल के अकॉर्डिंग हमारे आगे भी बरकतें हैं, पीछे भी बरकतें हैं, राइट साइड और लेफ़्ट साइड में भी बरकतें हैं, ऊपर और नीचे भी बरकतें हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग हम पूरी तरह से बरकत और छुटकारे से घिरे हुए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि परमेश्वर में चलने के बावजूद भी हमें वो छुटकारा नज़र नहीं आ रहा होता। कई बार क्या होता है कि जीसस के ऊपर बिलीव करने के बावजूद भी वो छुटकारा हमारे जीवन में हमें प्रकट रूपी से दिख नहीं पाता, जिसके कारण हम निराशा में रहते हैं। और कई बार तो है ना, टेंशन लेते हैं बहुत सारी, ऐसे कि ये हो नहीं रहा, ये हो नहीं रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम परमेश्वर से उन छुपी हुई बरकतों को ले सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर से और भी ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं। और ये न्यू ईयर में आप इस वचन को फॉलो करने के बाद परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देंगे। मेरा विश्वास है कि बहुत सारी बरकतें आपके सामने आएंगी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। तो आइए बाइबल में से एक वचन को और पढ़ते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है दूसरा राजा 6:8 में लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि जब अराम का राजा इज़राइलियों के साथ युद्ध कर रहा था, और लिखा उस समय अराम देश के राजे ने बहुत सारी प्लानिंग्स की थी कि जैसे इज़राइल का राजा जहाँ से निकलेगा, जिस रास्ते से निकलेगा, उस रास्ते में ही वो अराम का राजा प्लानिंग करके बैठता था कि यहाँ से जब राजा निकलेगा इज़राइल का, तो उस राजा के ऊपर मैं हमला करूँगा, उसका कोई नुकसान करूँगा, तो जिससे मेरी जीत हो जाएगी। तो बाइबल ये बताती है कि अराम के राजे ने प्लानिंग करके रास्ते में बहुत बार ऐसे प्लानिंग की कि राजे के ऊपर अटैक किया जाए, वो उसको कोई ना कोई नुकसान दिया जाए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि इज़राइल में परमेश्वर का एक भगत था, परमेश्वर का एक जन था, परमेश्वर का एक नबी था, जिसका नाम था अलीशा। तो लिखा वो हर बार ऐसे राजे को बताता था कि आप इधर से मत जाना, क्योंकि अराम के राजे ने रास्ते में पहले से ही प्लानिंग की है, जिसके कारण वो राजा उधर से नहीं जाता था। क्योंकि वो राजा जानता था कि ये परमेश्वर का एक नबी है, ये जो बोलेगा, जो बताएगा, वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। तो उसी तरह से वो उसको फॉलो करता था। और इसी तरह से हर बार अराम के राजे की प्लानिंग जो है हर बार फेल हो जाती थी, और जिससे वो उसको हर बार निराशा का सामना करना पड़ता था। तो क्या हुआ, उसके बाद राजा ने अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया, और बाइबल में लिखा है कि उस समय कर्मचारियों को इकट्ठा करने के बाद राजा ने बोला कि तुम लोगों में से कौन है जो गद्दार है, जो मेरी हर प्लानिंग को उस राजे तक पहुंचाता है। तो कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने बोला कि राजा जी, हमारे बीच में कोई भी गद्दार नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको धोखा दे रहा है,
लेकिन उस राज्य में, इज़राइल में, एक ऐसा परमेश्वर का जन है जो हर बात को राजा को बता देता है। अगर आप कोई बात बंद कमरे में भी कर रहे हो, वो भी बात राजा को उसी समय बता देता है। तो इसी तरह से आपकी हर प्लानिंग उस तक पहुंचती है और राजा उसकी प्लानिंग के मुताबिक आपकी प्लानिंग को फेल कर देता है, मतलब उस रास्ते से नहीं गुजरता। तो राजा ने सोचा, अच्छा मतलब परमेश्वर का जो नबी है वो मुझे चाहिए, वो उसको गिरफ्तार करके लेके आओ ताकि वो राजे को बता ना पाए। तो बाइबल में लिखा, उस राजे को जब पता चला कि अलीशा दोतान में रहता है, तो वहाँ पे लिखा कि राजे ने अपनी बड़ी फौज भेजी उसको गिरफ्तार करने के लिए। बड़ी फौज वहाँ पर भेजी, घोड़े रथों के साथ उस नगर को पूरी तरह से घेर लिया उस राजा की फौज ने। और जब घेर लिया तो हम इसकी 6:15 में पढ़ते हैं, तो लिखा, बोर को परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़े और रथों समेत एक दल नगर को घिरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। तो सुबह सुबह जब उठा उसका चेला, अलीशा का एक चेला जब सुबह सुबह उठा और उसने देखा पूरा नगर ऐसे गिरा पड़ा है फौज के साथ, रथों घोड़ों के साथ, तो उसी समय उसने चिंता करनी शुरू कर दी, टेंशन लेनी शुरू कर दी कि हम तो कुछ ही लोग हैं, ये लोग इतने ज़्यादा हैं जिन्होंने हमको घेर लिया है और हमारा नुकसान करेंगे। और उसी समय उसने बोलना शुरू कर दिया, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें। तो बाइबल में लिखा, तब अलीशा डरा नहीं। क्यों? बाइबल में लिखा, तब अलीशा ने ये लिखा, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। अगर बात की जाए तो उस समय अलीशा और उसके चेले कुछ ही लोग थे, जबकि फौज बहुत बड़ी थी। लेकिन अलीशा जानता था कि परमेश्वर ने हमारे लिए हर स्वर्गीय बरकत रखी है, हर स्वर्गीय आशीष रखी है, हर स्वर्गीय हेल्प हमारे लिए रखी है। तो उसी मुताबिक अलीशा ने वर्ड रिलीज़ किए कि मत डर, जो हमारी ओर हैं इनसे ज़्यादा हैं जिन्होंने हमें पूरी तरह से घेरा। तो बाइबल में लिखा, वो पूरी तरह से डरा नहीं। और उसने क्या किया, तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे और ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अगनमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही अलीशा ने प्रार्थना की, बाइबल में लिखा कि अलीशा की प्रार्थना के द्वारा जो छुपी हुई हेल्प थी, परमेश्वर की तरफ से छुपी हुई हेल्प थी, वो पूरी तरह से सामने नजर आनी शुरू हो गई। मतलब प्रार्थना एक ऐसा जरिया है, प्रार्थना एक ऐसा हमारे लिए हथियार है कि हमारी छुपी हुई बरकतों को, छुपी हुई हेल्प को सामने लेके आती है। जैसे अलीशा ने प्रार्थना की और छुपी हुई हेल्प, स्वर्गीय हेल्प जो है वो उसी समय सामने नज़र आनी शुरू हो गई उसके चेले को भी। तो हम जान सकते हैं कि कैसे कई बार क्या आता है, हम एक बात को लेकर निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। तो बाइबल हमें बताती है कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम प्रकट हों, आपके जीवन में बड़ी बड़ी चंगाइयाँ प्रकट हो, आपके जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आएँ, तो आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा। आप जब परमेश्वर के आगे हर बात के लिए प्रार्थना करोगे तो बाइबल हमें बताती है वो छुपी हुई बरकतें, वो छुपा हुआ छुटकारा, वो छुपी हुई हेल्प आपके सामने परमेश्वर लाके खड़ा कर देगा। जैसे अलीशा ने प्रार्थना की और छुपी हुई स्वर्गीय हेल्प सामने आई, इसी तरह से परमेश्वर आपको पूरी तरह से ब्लेस कर दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि बाइबल में हमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की बरकत दे दी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके सामने भी बरकत है, आपके पीछे भी, आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे, पूरी तरह से आप बरकतों के साथ, छुटकारे के साथ, आशीष के साथ घिरे पड़े हो। अगर आप उनको चाहते हो कि आपके वो सामने नज़र आए, चंगाई आपके सामने नज़र आए, ब्लेसिंग आपके सामने नज़र आए, बिजनेस में ब्लेसिंग आए, हर चीज़ में ब्लेसिंग आए, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना। आप अगर प्रार्थना में परमेश्वर को समय दोगे, परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, तो सचमुच परमेश्वर वो छुपी हुई बरकतें, आशीषें, ब्लेसिंग आपके सामने खड़ी कर देगा और आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। तो मेरा बिलीव है कि सचमुच इस वचन के द्वारा आप और भी परमेश्वर में बढ़ोगे, प्रार्थना में बढ़ोगे, और ये प्रार्थना आपके बंद रस्तों को खोलेगी,
बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आपकी आंखों के सामने प्रकट रूपी आपको दिखाएगी। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर निश्चय आपको पूरी तरह से बरकत दे चुके हैं और नए वर्ष में प्रवेश करने से मेरा विश्वास है आप इन दिनों में ही आप प्रार्थना करोगे और प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी छुपी बरकतें आप नए वर्ष में प्राप्त करोगे। और खुदावंद निश्चय आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।